हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे, पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स का। फिजिक्स ऑफ नैनो स्केल एंड मटेरियल की बात करेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। बच्चों और भी बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। तो क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसकी बात करेंगे हम। It is known fact that electrons revolve in the circular stationary orbit around the nucleus। ये क्या है कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, सी फोर्स। In case of metals, these valence और outermost orbital electrons are loosely bond। क्या होते हैं, loosely bond रहते हैं to the nucleus से। They can easily be removed from the nucleus in the comparison to core electron, and they can roam about freely throughout the volume of the crystal। Hence the valence electron are known as free electron। बहुत सिंपल सी बात है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ ऑर्बिट में इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारा बच्चों न्यूक्लियस है। पास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, और लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बहुत वीकली बॉन्डेड रहते हैं, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स से। तो क्या होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत लूजली क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं बच्चों, है ना। जब ये लूजली अलग हो जाएंगे तो, और ये बिल्कुल फ्री मूव करते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा होता, इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है बच्चों। ये आपको बनाना है ऑर्बिट, न्यूक्लियस है, स्टेशनरी ऑर्बिट, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर होगा बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो जिसे ही कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर होगा जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम का बना हुआ है ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो द बिहेवियर ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल इज सिमिलर टू दैट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ परफेक्ट गैस। द डिफरेंस बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्डिनरी गैस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑर्डिनरी गैस आर neutral, while the free electron gas is negatively charged because electrons are negatively charged particle। जो ऑर्डिनरी गैस होती है वो न्यूट्रल होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन एन ऑर्डिनरी गैस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्डिनरी गैस में बहुत स्मॉल होता है कंपेयर में किसके, इलेक्ट्रॉन की। द क्लासिकल, है ना, अगर हम आगे की बात करें तो द क्लासिकल और ड्रू लॉरेंज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस assume that the free electron has average Maxwell Boltzmann statistics and explain varied properties of metals such as validity of Ohm's law, high thermal and electrical conductivity of metals Ky sigma, constant complete capacity opacity of metals etc. But the classical theory fails to explain certain phenomena such as the heat capacity and paramagnetic suspectivity of the conduction electrons. Sommerfeld explained these characteristics of electron gas by treating the problem quantum mechanically using Fermi drag statistics। हुआ क्या इसमें कि इस फिनोमेना को जो हमारा क्लासिकल थ्योरी थी वो फेल हो गई बताने में, फिर सोमरफील्ड ने इसे डिफाइन किया फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर an electron in a crystal is a periodic। This is because the potential energy caused by the periodically arranged positive ion cores in the lattice through which electrons are moving। फिगर्स हो जाए, फिजिकल मॉडल नीचे फिगर्स हो गया उसमें दिखाया गया। V0 represent the depth of potential energy box at T equal to 0 Kelvin पर। All the energy levels up to EF are filled while above EF are empty। Hence work function, that is work required to pull an electron from the metal, is given by W is equal to V0 minus EF। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी हमने इसे, where W represent the energy difference between an electron at rest inside the metal and one at rest is vacuum, and EF is the Fermi energy of the metal। ये वैक्यूम है, W EF वैक्यूम, ये सारा पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स है। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे और ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपका पेपर में आ सकता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से आज पढ़ के जाइएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छी ज़रूर लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, शेयर करें साथियों, है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे।
आप डेली अगर हो सकता है आप पढ़ के जा ही रहे होंगे, आपको पूरा पेपर फंस रहा होगा, तो इसमें भी क्लियरली है कि आपको पूरा पेपर मिलने वाला है। बाकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। धन्यवाद सर।